भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, परंतु जब वे लगती है तो बहुत ज़ोर की लगती है। हम अपने जीवन में कई बार अच्छे कर्म करते हैं तो हमें दुआ मिलती है। कई बार हम जाने अनजाने में बुरे कर्म करते हैं तो हमें बद्दुआ मिलती है। दुआ के मिलने से हमारे पास जो भी सुख सुविधा आती है तो हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमने कार्य बड़ी मेहनत से किया है, हमें उसका फल मिला है। हम ये नहीं जानते कि हमने उसके साथ अच्छा काम किया, उसकी दुआओं के करके ही हमें सब सुख सुविधा मिल रही है। इस तरह ही बद्दुआ का भी यही हाल है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं या बुरा करते हैं तो उस समय वो जो असहाय होता है कुछ कर नहीं सकता, परंतु जो उसके मन से आह या बद्दुआ निकलती है वे सर्वनाश कर देती है। किसी व्यक्ति का अपना मेडिकल स्टोर था। मेडिकल स्टोर में सबको पता है कि उसमें दवाइयों के रेट लिखे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। किसी किसी दवाइयों में तो 70 से 80% तक का मार्जिन होता है। एक बार उसकी दुकान पर एक मज़दूर आया जो बिल्डिंग बनाने में मज़दूरी का काम करता था। उसका लड़का बहुत बीमार था। वह उसी मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची लेकर आया। उसने पर्ची आगे बढ़ा दी, दवाइयों की पर्ची आगे बढ़ा दी और दवाइयों की मांग की। कमिश्नर ने दवाइयों का मूल्य 735 बताया। मज़दूर ने अपनी जेब में से पैसे निकाले, 200 रुपये कमिस्ट को दिए, पर कमिस्ट ने दवाई देने से इनकार कर दिया क्योंकि पैसे कम थे। फिर मज़दूर ने अपनी जेब में हाथ डाला, दूसरी जेब से 35 रुपये और निकल आए। इस तरह वो 735 रुपये की दवाई के लिए 235 रुपये ही कर पाया। उसने दवाई उठाकर रख ली और कहा कि जब 500 रुपये और लाओगे तो दवाई ले जाना। वे कहने लगा, साहब मेरा लड़का बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कृपया आप मुझे दवाई दे दें। मैं 500 रुपये आपको ज़रूर दे जाऊँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल है। परंतु कमिस्ट नहीं माना, जबकि कमिस्ट को मालूम था कि ये दवाई मात्र 200 रुपये की है। उसी समय एक सज्जन पुरुष भी दवाई लेने आए हुए थे। उन्होंने उसके 500 रुपये दिए और मज़दूर को उसकी दवाई दिलवा दी और वो मज़दूर उन सज्जन को दवाएं देता हुआ चला गया। अब कमिस्ट का इस हादसे में हुए 6 मास भी नहीं बीतते थे कि उसकी दुकान पर चेकिंग हो गई और ड्रग्स वगैरह दवाएं रखने के कारण उन्होंने दुकान को सील कर दिया, जबकि दुकान की आमदन बंद हो गई, जबकि वास्तव में वे कभी भी नशीली दवाएं नहीं रखता था। फिर उसके जवान लड़के को ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसका पैसा बीमारी पर लगने लग गया। इकलौता लड़का ठीक तो नहीं हुआ, परंतु उसकी माली हालत ख़राब हो गई और लड़का भी इस दुनिया में नहीं रहा। इसी सदमे में उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आया और वे चल बसी। कमिस्ट को अधरंग हो गया, वे बिस्तर पर आ गया और कमाने के लायक नहीं रहा। अब उसको जो भी इंजेक्शन या दवाइयाँ दी जाती थी वो दुकान के तय मूल्य पर ही खरीदता, जबकि उसको पता था कि इसमें मार्जिन 60 से 70% है। पर वो कर क्या सकता था। उसको वही दिन याद आने लगे जब उसने वही चीज़ एक मज़दूर के साथ की थी। उसने अपने दोस्त से ये सारी बातें बताई और कहा कि किस तरह मैंने उसका दिल दुआया और उसके जो बद्दुआ है वो मेरे को लगी और सब कुछ उस बद्दुआ ने मेरा बर्बाद कर दिया। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान जब अपना न्याय करता है तो उसकी लाठी ऐसी बजती है कि उसकी चोट तो बहुत होती है परंतु सुनाई नहीं देती। इस करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि जाने अनजाने में हमारे से कोई गलत काम ना हो जिसकी हमें बद्दुआ लगे। एक व्यक्ति को शिकार का बहुत शौक था जो कई बार शिकार पर निकल जाता है। एक बार उसने शिकार किया तो सामने हिरनी थी, हिरनी गर्भवती थी। जैसे ही शिकार से हिरनी मरी, बच्चा भी साथ ही मर गया। उसको इसका कोई एहसास नहीं हुआ क्योंकि शिकार में तो ये सब होता ही रहता है। उसकी शादी हो गई, पति पत्नी की आपस में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और घर गृहस्थी भी बड़े अच्छे ढंग से चल रही थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और वे बहुत खुश हुआ। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसके गर्भ में ट्विंस बेबी हैं। फिर पति पत्नी का किसी बात पर विवाद हो गया। वाद विवाद कोई खास नहीं था, पति पत्नी में छोटे मोटे वाद विवाद तो चलते ही रहते हैं, परंतु इस बार पत्नी ने बात मन को लगा ली और सुसाइड कर लिया। जब उसने सुसाइड की तो उसके गर्भ में भी ट्विंस बेबी थे जो उसके साथ ही मर गए। उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी ही उजड़ गई और आने वाले खुशियाँ सब तबाह हो गई। फिर उस व्यक्ति को ध्यान गया कि उसने देखा कि हिरनी किस तरह मरते हुए उसकी तरफ कातर निगाहों से देख रही थी, मानो कह रही हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती पर मेरा साथ परमात्मा तेरे साथ जरूर करेंगे। उसको एहसास हुआ कि जरूरी नहीं कर्मों के कारण ही मेरा परिवार तबाह हुआ है। किसी ने सच ही कहा है कि जाने में तो छोड़ो, अनजाने में भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब उसके मन से आह निकलती है और वे ये कह देता है कि इसका हिसाब तो परमात्मा लेंगे, तो वे व्यक्ति कहीं का नहीं रहता क्योंकि परमात्मा की लाठी जब चलती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती परंतु दर्द बहुत होता है। आपको मेरे विचार कैसे लगे?